अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए कई बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कल ईद उल फितर की नमाज पूरे मुल्क में यानी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाना है। ईद उल फितर की नमाज अदा करना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बवाल फिर से खड़ा हो गया है। इस चीज़ को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना है कि ईद की नमाज लोग मस्जिदों में पढ़ेंगे, घर के छत पर नहीं पढ़ेंगे, सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे। अगर सड़कों पर कोई नमाज पढ़ता हुआ देखा गया तो उनके पासपोर्ट और उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय को जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर सीमांचल न्यूज। दोस्तों, ईद उल फितर की नमाज कल अदा करनी है। लोग ईद की नमाज अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान की सियासत का माहौल फिर से एक बार गर्म हो चुका है। वैसे तो आप जानते हैं कि ईद की नमाज ईदगाहों में पढ़ी जाती है। जहां पर जगह की कमी होती है वहां पर लोग सड़कों पर खड़े होकर भी नमाज अदा कर लेते हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये बरसों से अरसों से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने, इन लोगों ने गैर मुस्लिमों पर इस तरह से जहर घोल दिया है कि गैर मुस्लिम अब इस बात को समझने पर मजबूर हो रहे हैं या इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि भाई, जब 10 मिनट की बात है और मुसलमान ईद की नमाज अदा करना चाहता है सड़कों पर खड़े होकर, तो इसमें बुरी बात क्या है। गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोग होली मनाए सड़कों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी पूजा करे हो सड़कों पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर जब मुसलमान सड़कों पर खड़े होकर 10 मिनट के लिए नमाज अदा करना चाहे तो इसमें दिक्कत वाली बात कहां से आ जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मुल्क भारत में मुसलमानों को हर दिन किसी ना किसी कहीं ना कहीं से टारगेट में लिया जा रहा है। आप पिछले कई दिनों से अगर सुने होंगे, देखे होंगे, जानते भी हैं कि मस्जिदों पर किस तरह से निशाना भारत सरकार के द्वारा साधा जा रहा है। उसके साथ साथ वक्फ बिल को लेकर भी माहौल गर्म है। वक्फ बिल वक्फ तरमीमी बिल ईद की नमाज के बाद यानी अप्रैल महीने में संसद में उसको जो है पेश किया जाएगा और फिर उस बिल को पास कराकर एक कानून लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बिल को मुसलमान पक्ष लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारा हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते, रास्ते पे रखते, रास्ते पे लगते। होली घर में खेलते, रास्ते पे खेलते, रास्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए, वहां पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा है कांवड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रास्ते के ऊपर भीड़ रही, उनके ऊपर तो आप आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी। हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको हमारी नमाज जो पढ़ेगा उस पर भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेगा नहीं तेरे पे केस कर देंगे। घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी धांधली से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज, और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली रास्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखा दो, करके दिखा दो, जाओ देख लो। जवानों से क्या आप हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है। ये तो माशाल्लाह, और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली है आपको। इतनी सारी सौगातें ईद बांट रहे हैं ना। ईद बांट रहे हैं। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था। जखिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहां पर
हमको बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की जमीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को लोगों को, मुसलमानों को ईदी बांटने का, अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई, कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही, वो तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूं मैं। तो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर दिया लोगों ने। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ हो गई। लेकिन हम तो यकीन मानिए, मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे, अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाअल्लाह ताला पढ़ूंगा। हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब पढ़ेंगे नमाज हम लोग रास्ते।